भाई मैं एक नीति है मोदी की रोजगार की नीति एक सेकंड मोदी की रोजगार की नीति क्या है? रोजगार को लेके आप जवान हो, रोजगार की नीति क्या है? बस जवानों आप घर पे खाली बैठे हो क्या? आप बताओ ना। रोजगार की नीति क्या है? रोजगार के लिए क्या क्या है? नौकरी अपनी मेहनत से करते हैं, हमें रोजगार सर हम अपनी नौकरी हम अपनी मेहनत से करते हैं। हम युवाओं को फ्री की नौकरियां नहीं चाहिए, हम युवाओं को फ्री की नौकरियां नहीं चाहिए। भाई साहब की बात बड़ी कर रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं बताओ। रोजगार को लेके क्या हुआ है उनकी नीतियाँ? वो आदमी रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार बना रहा है, लोग फ्री में दे रहा है। रोजगार किससे मांग रहे हो आप? गवर्नमेंट ही देती है रोजगार को, कौन देगा? गवर्नमेंट से मांग रहे हो आप? भाई दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दोनों गवर्नमेंट ने, पहले मेरी बात सुनो, दिल्ली गवर्नमेंट ने कितनी रोजगार दिए मुझे बताओ आप। दिल्ली गवर्नमेंट को काम ही क्या करने दे रहे हैं एलजी साहब? अच्छा एक मिनट भाई साहब अरे एक सेकंड एलजी साहब ने केजरीवाल को पानी फ्री करने के लिए परमिशन दी नहीं दी बताओ मुझे, वो किसने दी पहले बताओ मुझे। एक मिनट भाई साहब, किसने दी परमिशन? एलजी साहब ने परमिशन दी नहीं दी दिल्ली वालों को फ्री पानी देने के लिए? बताओ मेरे को। हाँ? आप कह रहे हो कि एलजी साहब काम करने नहीं दे रहे, और बताओ पूछो। और बिजली फ्री दो, एक सेकंड, बिजली फ्री करने के लिए एलजी साहब ने कहा नहीं कहा बताओ आप मेरे को। एक मुद्दे पे नहीं गया, पहले मुझे बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ, पहले मैंने आपका जवाब दे रहा हूँ मैं। आप भाई साहब एक मिनट, मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं मुद्दे की बात। एलजी आप कह रहे हो एलजी साहब काम करने नहीं दे रहे। एलजी साहब ने 200 यूनिट केजरीवाल को करने दिया नहीं दिया बताओ मेरे को आप। हाँ नाम है जवाब एक मिनट है करने दिया। एक मुद्दा भी बीच में चला था, वो पता है आपको? पूरी बात सुनो रोजगार को लेके। और बताओ एलजी साहब ने क्या करने नहीं दिया? अभी एलजी साहब ने एक अड़चन ला दी थी, उसमें क्या नाम है, ये 11,000 परिवारों के मार्शल 11,000 मार्शल थे, हर विभागों में लगे हुए थे, उनको पास नहीं किया। और विधानसभा में वो ऑर्डर पास हो गया था। एक मिनट अरे भाई साहब एक मिनट जवाब देने हैं। क्या मार्शल क्या 11,000 रोजगार लगाए थे और 10 साल से कर रहे थे, 8-9 साल से वो एकदम हटा दिए। अच्छा। अब वो फिर अब उनके ऊपर आया कि भाई तो दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाले हैं, फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको पास भी कर दिया विधानसभा में कि भाई हमने अपनी तरफ से पास कर दिया। अब वो विजेंद्र गुप्ता जी को लेकर चले तो अभी हुआ नहीं था, बवाल हुआ था जब भारद्वाज जी पैर पड़ रहे थे। वीरेंद्र सचदेवा जो अध्यक्ष हैं, उन जो जितने भी मार्शल थे जो बेरोजगार थे, वीरेंद्र सचदेवा ने सबको काम पे लगाया था, मगर उस केजरीवाल ने अड़चन डाल करके फिर दोबारा उनकी फाइल रुकवाई थी। आप चेक करो, सारा कुछ आजकल ऑनलाइन है। क्या होगा? 11,000 बैठे हैं घर पे, क्या जो 11,000 बेरोजगार बैठे हैं उनके क्या होगा? जब बीजेपी की सरकार आएगी ना तो ऐसे फैसले लेगी, जितने भी पहले केजरीवाल के शासन में घर बैठे थे उन सबको कुछ ना कुछ सरकार हमारी सोचेगी उसके लिए। एलजी काम के लिए एलजी काम के लिए नहीं रोकते, ये एलजी भाई साहब नहीं रोकते काम के लिए, क्योंकि उन्हें ये पता है, ये कहते हैं कि एलजी साहब बीजेपी के हैं। एलजी साहब क्या कहते हैं, उनको महिलाओं के लिए 2100 रुपये के लिए पास कर रहे हैं, फ्री पानी के लिए एलजी पास कर रहे हैं, बिजली फ्री के लिए पास कर रहे हैं। तो एलजी साहब कौन सा काम फेल कर रहे हैं मुझे बताओ भाई साहब। एलजी साहब कौन सा काम रोका केजरीवाल जी का, बताओ आप मेरे को। काम रोका क्या ये बता, मेरे को बात करने दो, बताओ बाबू जी एक मिनट। जब हाँ शीश महल भाई साहब ने याद दिलाया, जिस दिन हमारे देश दिल्ली के अंदर कोरोना था और हमारे देश में कोरोना था, उस समय केजरीवाल अपने घर के अंदर झूमर और लैटरिन बाथरूम ताकि आराम से लेट के टट्टी करे अपनी, ठीक है ना, वो करवा रहा था। अगर आपको पता हो तो पता है, आपको नहीं पता नहीं पता पैसा था वो जिससे बनवाया हमने। एक मिनट, केजरीवाल की आपको अच्छा ही पता है, केजरीवाल ने जो दिल्ली वालों के साथ करा वो नहीं पता आपको। आप एक बार गहराइयों में जाकर क्या किया दिल्ली वालों के साथ, हैं क्या किया दिल्ली वालों? दिल्ली वालों के साथ आजाद मार्केट के अंदर जो पानी भरता है बरसात के टाइम में, 3 दिन हो गए थे उस पानी को ना निकले हुए, उसमें 2 जनों की मौत भी हुई थी। वो कौन जिम्मेदार है मुझे बताओ। कब का ये है? ये बरसात हुई थी जब, बताओ कब, कौन जिम्मेदार है इस चीज का? दिल्ली सरकार ही होगी। हाँ दिल्ली सरकार ही होगी। केजरीवाल क्यों नहीं करता? जब उसे काम करना है तो करके दिखाएगा, और नहीं करना हो तो लांसा लगाएगा कि मुझे एलजी नहीं करने दे रहा, मोदी जी नहीं करने दे रहे। मोदी जी देश को चमका रहे हैं और अब दिल्ली को चमका के दिखाएंगे। बदलाव चाहिए भाई साहब, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा चाहिए। संतुष्ट हो गए कि नहीं? एक वोट
संतुष्ट हो गए कि नहीं इनकी बातों से? नहीं सही है, सही कह रहे हैं सारी बातें। बस सर सच्चाई है ये। आप बात मानिए। आप कोई समस्या मतलब कि और क्या रहे केजरीवाल का ये कह रहा है, ये बोलेगा और कोई रहेगी बात? बस यही है, हमारे तो कोई ऐसी कोई खास बात नहीं। कौन है इस बार, किसको वोट? केजरीवाल। कहाँ पर है इनका वोट? कहाँ पर है? नहीं, बात सुनो पहले। रहने वाला दिल्ली का हूँ मैं, गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं आईडी बनाने के लिए। आईडी में पैसा नहीं। मेरा घर चलो अभी, मेरा घर चलो। हाउस नंबर के 1432, हाउस नंबर के 1432, एनसल पालम बिहार। मैं आपकी बात भाई साहब सुनो, क्यों केजरीवाल? दिल्ली के निवासी हैं हमारे, आपका वोटर आईडी कार्ड है पालम बिहार। भाई साहब। अरे बाबूजी मेरी बात तो सुन लो। ये दिल्ली मेरी नहीं एक मिनट, ये दिल्ली के निवासी हैं, ये हमारे दिल्ली के निवासी है। केजरीवाल इनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनने दे रहा, ये खुद कह रहे हैं। केजरीवाल जो उन लोगों के पालम बिहार है, मैं क्या करूँगा यहाँ आईडी लेके, यहाँ रहता हूँ, काम करता हूँ। नहीं तो केजरीवाल ने वोटर आईडी कार्ड इनका बनने नहीं दिया, ये खुद बता रहे हैं। ये जो आम पब्लिक है, रोज खाने कमाने वाली, वो तो कह रही है कि केजरीवाल जी ने हमारे लिए सारी चीजें जो सुविधा कर रखी है, उसकी वजह से वोट झाड़ू पे जा रहा है। आपको क्या लगता है? वो सोच रहे होंगे तो बढ़िया सोच रहे होंगे ऐसा। आपने वेनेजुला का नाम सुना है? वेनेजुला का नाम सुना आपने? बात हो गया वो मुल्क फ्री के चक्कर में। वेनेजुला का नाम सुना आपने? वेनेजुला एक देश अब देश के अंदर वेनेजुला एक देश है जहाँ पे ये फ्री की राजनीति हुई थी और वो देश बर्बाद हो चुका, खत्म हो चुका। अगर ये सब जानते हैं, हम सब सक्षम है। हम दिल्ली वालों को इतनी अकल है कि दिल्ली के लिए कौन बढ़िया है कौन घटिया है। किसी का नाम लेने थे, किसी को क्रिटिसाइज करने थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को भी। सबका अपना मत है, सबके अपनी वोट है। हर इंसान पढ़ा लिखा है यहाँ पे, उसको ये पता है अपना देश कहाँ पे जाके तरक्की करेगा और कहाँ पे नीचे घुसेगा। 10 साल में सबने देख लिया। आगे अगर जनता समझदार होगी तो अपने आप चुन लेगी, नहीं तो फिर और 5 साल से। दिल्ली का मेन मुद्दा क्या है? आम पब्लिक जो है, दिल्ली के रहने वाले हैं, चांदनी चौक जैसे जो पुराने इलाके हैं, वहाँ के लोग क्या सोच करके वोट कर रहे हैं और दिल्ली में क्या समस्याएं हैं जिनको अभी पूरा करना है? देखिए, मैं यहाँ का निवासी हूँ, यहीं पे रहता हूँ। यहाँ का मेन मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा पानी का, जल भराव का, सड़कों का। सड़कों का मुद्दा है, जल भराव का मुद्दा है। कहीं पे कोई काम नहीं हुए। हम किसी भी घर में आप जाइए, या चौपाल से बनी हुई है, वहाँ पे टॉयलेट्स की समस्या है, सीवरेज की इतनी मेजर समस्या है जिनका कोई समाधान नहीं हुआ है। 10 साल से काम ही नहीं हुआ, 20 साल से काम नहीं हुआ। 20 साल से एक ही विधायक हैं या उनके बेटे हैं, तो उनका कोई भी काम नहीं हुआ। आप क्या बारिश आती है, मेरा जी काम है, यहीं पे मोरी गेट में काम है हमारा, बिजनेस का काम है। ये बिजनेसमैन क्या, जैसे हमने 8-10 लोगों से बात की, तो क्या सारा व्यापारी नाराज है? क्या इसका कारण? सर, नाराजगी किसी एक सिंगल पक्ष से या किसी इंसान से नहीं है। हम व्यापारी अपने घर से चल के यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक व्यापारी ही नहीं पहुँच पाएगा जो हमारे से सामान खरीदने आ रहा है, तो हम क्या व्यापार करेंगे? इतना ट्रैफिक जाम है। आप यहाँ पे अभी 1 घंटा यहीं पे खड़े हो, आधा घंटा आप देखना, यहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए रास्ता नहीं है। अगर कोई पेशेंट घर से निकल जाए तो मेरे ख्याल से वो रास्ते में बेचारा पूरा हो जाएगा, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाएगा। ये मैंने अपने दिल्ली रेलवे स्टेशन पे सवारियाँ यहाँ से उतरती हुई पैदल जाती हुई देखी है, परेशान हो गए, अटैचियाँ सर पे रखकर। कौन सा इलाका लगता है? हाँ जी, ये मोरी गेट। अच्छा भाई साहब, जैसे मान लीजिए कि जो ट्रैफिक का पीक टाइम होता है 5 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक, अगर उस समय आपके घर में या मेरे घर में भगवान न करे कभी कोई समस्या हो, तो फिर कैसे जाना होता है? पेशेंट हुआ या किस तरीके से, कैसे क्या होता है? भाई साहब, ये समस्या मैंने अपने घर में देखी। मेरे फादर को कैंसर था और एक दिन मेरे को इसी तरीके से उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। रास्ते में लोगों के हाथ जोड़ जोड़ के 20 लोगों ने सड़क पे रास्ते बनवाए हैं कि प्लीज़ पीछे वाली गाड़ी को निकलने दो। हम लोगों ने वो समस्या झेली है। हम यहाँ के निवासी, हमें बहुत अच्छे से पता है। ट्रैफिक मेजर प्रॉब्लम है। अभी तो कुछ नहीं है, दिवाली के टाइम पे आके देखो आप, सुबह 9 बजे से जाम, जिसको मतलब आत्महत्या करनी हो यहाँ पे आ जाए। इतना बुरा हाल है, सुबह से रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जाम होता है, ट्रैफिक नहीं खुलता है। तो ये किसकी वो है जिम्मेदारी और किसकी नाकामी आप मानते हैं? क्या हम कैसे सलूशन होगा? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट एक रूप में बात बोलूँगा। मेरे को नहीं पता केजरीवाल, मुझे नहीं पता मोदी, हमें निवासी यहाँ के हैं, यहाँ का सॉल्यूशन हमें यहीं पे चाहिए ना। मुझे नहीं पता ये केंद्र के अधीन आता है या स्टेट के। आप समझिए मेरी बात। मैं तो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहा हूँ कि मेरे को इस चीज़ से छुटकारा मिलना चाहिए। और जो 20 साल से मेरी प्रॉब्लम, वो सबकी प्रॉब्लम होगी ना। ये प्रॉब्लम पहुँची होगी उन तक भी। उन लोगों ने क्या कोशिश करके कितनी कम कराई है?
आप बताइए ना, कम हो पाएगी क्या बदलाव? सॉल्यूशन निष्पक्ष जो काम करे केजरीवाल, ये कहना चाहते हैं केजरीवाल निष्पक्ष काम करे, गरीबों के लिए करता है और करें या सानी साहब करें या कोई भी करे, यहाँ की जनता को जो जिन चीज़ों से प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं है। यही सॉल्यूशन करेंगे कि बदलाव होगा तब उम्मीद? भाई साहब हर आदमी बदलाव क्यों, केजरीवाल जी कैसे आए थे? बदलाव के बाद ही आए थे ना। सबने एक बदलाव करा कि हाँ भाई एक इंसान आके बैठेगा, सबके अलावा क्या बदलाव हुआ? 10 साल के अंदर वहीं के वहीं खड़े हुए या पीछे ही होंगे, आगे तो है नहीं। अब की बार एक बार और बदलाव करके देखना चाहिए, मेरी अपनी ओपिनियन ही है, बाकी सबका मत अपना अपना है। आपके हिसाब से जैसे बदलाव होगा तो बदलाव में कैसे ये समस्याओं का एक देखिए, मुझे मैं फिर दोबारा से वही बात रिपीट करूंगा, मुझे नहीं पता किसका काम है, कौन करेगा बदलाव। हमने विजन दिखता है, देखिए विजन किसका दिखता है आपको? बदलाव का विजन किसका दिखता है? भाई साहब केंद्र के अंदर अगर देखते हैं हमारे को तो बीजेपी नजर आती है, तो हम ये देखते हैं कि इससे आज तक एक नॉर्मल सी चीज़ है। आज अब भाई मान लीजिए आप आ जाती है, जीत जाते हैं वो लोग, अब वो आने के बाद फिर एक मुद्दा ये होगा कि हमारे को ऊपर वाले नहीं करने दे रहे, ऊपर वाले कोई भी काम नहीं करने दे रहे। हम तो ये कह रहे हैं अब इनको नीचे से ऊपर तक अपनी सरकार बनानी नहीं चाहिए, हमारे को सबको सपोर्ट करना चाहिए। बीजेपी को भी देख लेते हैं क्या करके दिखाएगी, नीचे भी बीजेपी होगी ऊपर भी बीजेपी होगी, कैसे मना करेंगे? वो काम नहीं कर रहे। बदलाव तो आया, दिल्ली का विजन किसके पास है? दिल्ली का विजन किसके पास है? ये नहीं कौन सी पार्टी के पास? ये नहीं कह सकते। बीजेपी। क्यों? भाई बीजेपी को लाना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। केजरीवाल सुनो, अब क्यों लाना चाहिए? केजरीवाल साहब कहते हैं बिजली पानी फ्री, जब बिजली आएगी नहीं तो फ्री कहाँ से होगी? पानी जब आएगा नहीं तो फ्री कहाँ से होगा? इसीलिए फ्री है। ठीक है भाई, हमारे बोरीगेट में केजरीवाल साहब ने समर सीवर लगवाया है, जिसका आज तक यूज ही नहीं हुआ, आज तक यूज ही नहीं हुआ, आज तक यूज क्यों नहीं हुआ? क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ बैंक में नौकरी करता हूँ, छोटा सा मुलाजिम हूँ। और भाई मैं तो चाहता अच्छा बदलाव हो। बीजेपी सरकार आएगी तो बदलाव होगा, और कांग्रेस आएगा और कांग्रेस आएगी तो बदलाव नहीं होगा, और आम आदमी पार्टी तो भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है जी, अब क्यों नहीं होगा? अब केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं 2100 रुपये दूंगा 70 साल में लड़की को। अब 70 साल वेट करो, जब उनकी 70 साल उम्र होगी। नहीं 2100 रुपये सारी महिलाओं को देंगे और वो इलाज फ्री करेंगे वृद्ध बुजुर्ग। भाई साहब जब पिछला जब मुख्यमंत्री तब भी तो 1 लाख रुपये फ्री दे रहे थे, कहाँ है वो 1 लाख रुपये? उन्होंने कहा था कि 1 लाख रुपये दूंगा, भाई कहाँ, किसको 1 लाख रुपये मिले? कौन सी महिला का भाई को? बीजेपी तो ये आपको कौन सी सरकार, क्यों मोदी की सरकार अच्छी लगती है? क्यों अच्छी लगती है? भाई मोदी सरकार सबसे अच्छी सरकार है। अगर बदलाव ला सकते हो मोदी सरकार ला सकती हो। अब देखो कितना बदलाव हुआ है, हाईवे रोड देख लो, हाईवे रोड देखो इतने बढ़िया बन चुके हैं कि इंसान को जाने कोई प्रॉब्लम, आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप दिल्ली की सड़कें देख लो। अच्छा आप बैंक में जॉब करते हैं, कितना कमाते होंगे? भाई मैं 20,000 रुपये खाता हूँ। 20,000 आप कमाते हैं, चांदनी चौक जैसे जगह में रहते हैं, तो आपको हाईवे से क्या मतलब फ़ायदा, क्या बेनिफिट है? मैं कभी अपने बच्चों को घुमाने जाता हूँ, हम किसी को देखने जाते हैं, इलाज करना जाते हैं किसी का, और किसी से मिलने आते हैं, तो भाई साहब सीधा आता सीधे जाते हैं। और यहाँ पर मैं अभी तुमसे कह रहा हूँ, आप सिर्फ आधा घंटा रुक लो, अगर यहाँ से आप पैदल भी निकल जाओगे ना भाई साहब, जो कहेगा वो हार जाऊँगा। यहाँ पर इतना ट्रैफिक जाम होता है, इतना ट्रैफिक जाम होता है कि हद से ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि ये सड़क सिर्फ 1 वे है और यहाँ से आने भी होता है, जाना भी होता है। तो ये मूरी रोड के आसपास का इलाका है, तस्वीरें जरा दिखाइए। ये मूरी रोड के आसपास का इलाका है, तमाम सारे लोग थे जो अपनी अपनी बातों को कर रहे थे।